आप सबको राधे राधे। जैसे कि बज गए हैं सही 4:30 और मेरी पूजा हो गई शुरू। देखो जी, ये मैंने मंदिर में लड्डू गोपाल को मिला दिया। आप सबको कार्तिक की बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि मैं कार्तिक नहा हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ तुलसा जी का दीवा लेके, उनकी कहानी पढ़ूँगी और आपको भी शामिल करते हैं। तो जी मैं तुलसा जी के सामने आ गई, 2 टक्की बोल गई जल्दी जल्दी। जैसे कि देखो, ये मेरी तुलसा मैया, ये इनका सामान है। ये रख दिया मैंने जल, और ये तुलसा मैया का दीपक जला दिया जी। तारों को जल दे दिया मैंने, और ये मैंने यहाँ तुलसा मैया की जय। ये रहा जल। और जी ये देखो, हो रही है रात। ये देखो, अभी दिन नहीं निकला। ये जैसे कि तारों की छाँव में करनी ही पड़ती है कहानी, तो अब मैं कहानी करने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब मेरा अध्याय शुरू हो गया जी। सूत जी ने ऋषियों से आगे का ब्रह्मा जी से अब तक के 5 अध्यायों में विभक्ति कथा सुनकर श्री नारद जी भगवत गदगद हो गए, और वह ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, हे पितामह, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के माध्यम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुम बहुत उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसीलिए मृत्यु लोक से निवासियों के भले के निर्मल ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने से मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अग्नि पावन और दुर्बल होता है। यहाँ सामाजिक भय और दूर कर देता है, और ज्ञानी अज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार गंगा जी पापों को धो देती है और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, उसी प्रकार संत श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय चंद्र बंदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यनारायण बाबा ने मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ, जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकी नाथ भगवान मधुसूदन है, और वह 16,108 रानियों में से सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कलम वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे अंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्य भामा श्री कृष्ण भगवान से
कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों का उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान ने कहा कि हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में से तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के वंश सुरराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया है। मैं तुम्हारे लिए न्याय देने वाली आदेश वस्तु भी दे सकता हूँ और अध्यक्ष अनर्थ न करने वाली बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त से भी बात पूछोगी तो मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली, हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कार्य किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में जाने आने का अवसर भी मिला है। हे नाथ, पूर्व जन्म में मैं कौन सी तथा किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक से सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले, सत्यभामा, मैं तुम्हें समस्त विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। तुम एकांतचित्त होकर सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर के आंतरिक कुल में नामक चारों वेदों, 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों का ज्ञात एक ब्रह्मा रहता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रातों रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, मारे गए, परंतु उसी क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वह मेरे बेकुटुंब धाम को चले गए। जैसे द्वारा वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश जी, शिव, सूर्य, विष्णु, इनमें से किसी भी देवता की शक्ति भक्ति व उपासना करें, वह हमको ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बैठाकर हमारे रोग पहुँचा दिए गए हैं। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत रुदन किया और रो रो कर कहने लगी कि हे पिता और हे पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। हाय हाय, तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए। अब मेरे खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा। हे तात, मेरा कौन ठिकाना है। इस प्रकार गुणवती लाभ करती हुई पृथ्वी पर गिर कर मूर्छित हो गई और जब वह चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अत्यंत दृष्टि किया कि फिर संसार से वैराग्य लेकर भक्ति में तृप्त रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अप्रत प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान और जागरण तथा दीप दान करते हैं, उनके जन्म जन्म के पालन नाशक हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातः काल झाड़ू देते तथा भगवान का पूजन करते हैं, वह जीवन मुक्ति हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती जब
से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में भी दुर्बल शरीर होते हुए वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे विमान में बैठाकर विष्णु लोक ले गए। यहाँ सब कार्तिक के स्नान और व्रत का ही प्रभाव था। पितृयुग के प्रस्ताव द्वारा युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पन्न किया कि उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जिसने कि हमारे विष्णुगण थे वह मेरे साथ में पर इस जन्म धारण कर सत्य भावा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिय हुई। तुमने आंजन तुलसी के वृक्ष को सींच कर उसका पालन किया। इसी से तुम्हारे आंगन में कलि वृक्ष है और कार्तिक मास में तुमने जो दीप दान किया था इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया था उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरों के जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। 7वां अध्याय। यह कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महत्व का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले कि ऋषियों को जो प्रश्न आप सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न राजा पितृ ने नारद मुनि से किया था और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पितृ को दिया था वही आज मैं आपको सुनाता हूँ। सो तुम एकांत चित्त होकर सुनो। एक दिन राजा पितृ ने श्री नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा करके इसका महत्व सुना दीजिए। राजा पितृ की बात सुनकर देव ऋषि नारद बोले कि एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं तथा आराधनाओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन को कैलाश पर्वत पर गए और वह जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने भारी आकाश तथा भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और शिवजी जी कहाँ हैं? इंद्र के कई प्रकार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध करके इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठन पर मारा जिससे उसका कंठन नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। देखो जी, मेरे 2 अध्याय हो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ मंदिर और तुलसा पूजा मेरी हो गई है। अब मैं दे रही हूँ जल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण। जय हो तुलसी हरि, जय हो तुलसी। अब मैं जा रही हूँ मंदिर और गौशाला में दीपदान करके आऊँगी और मंदिर में भी दीपदान करके आऊँगी। जब तक के लिए राधे राधे।